Hello bachchon, let's read the question. The question says, why should we conserve biodiversity? Why is it a moral as well as social duty to contribute towards its protection? So, the key concept for this question, is biodiversity जो है, biodiversity is the key indication of the health of an ecosystem. So, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें कंजर्व क्यों करनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी एंड हमारे पास ऐसी कौन सी मॉरल और सोशल ड्यूटी हम क्यों मानते हैं इसे कि हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन क्यों प्रोवाइड करनी चाहिए, हमें क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए और ऐसा कंट्रीब्यूशन क्यों देना चाहिए. सो व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? अब इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं जिनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. अब ये जो कैटेगरीज हैं आप इनको कर सकते हो 3 उसमें डिवाइड. सो फर्स्ट इज नैरोली यूटिलिटेरियन. सेकंड इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. एंड थर्ड इज ethical reasons. So नैरोली यूटिलिटेरियन का मतलब होता है डायरेक्ट या इकोनॉमिक यूजेस. डायरेक्ट और इकोनॉमिक यूजेस. जो ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस, हमें काफ़ी डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं नेचर से. फॉर एग्जाम्पल हमें खाना मिलता है, फूड, फाइबर, फायरवुड, ड्रग्स, मेडिसिनल ड्रग्स एक्सेट्रा. ये सब हमें फॉरेस्ट से मिलता है और इन्हीं से हम इनको प्रोसेस करके आगे बेचते हैं. तो हम पैसे भी कमाते हैं, हमारे इकोनॉमी में भी काफ़ी यूज़ होता है. सो ये हमारा नैरोली यूटिलिटेरियन, इसका मतलब ये है. फिर आते हैं हम ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. अब इसका मतलब होता है इकोसिस्टम की सर्विसेज. अब इकोसिस्टम सर्विसेज में हमें ऐसी सर्विसेज मिलती हैं इकोसिस्टम से जिनके लिए हम पैसे भी नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन. जो प्लांट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, जो प्लांट्स हैं हमारे, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट इट इनटू O2. एंड अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट contributes towards 20% of O2. देन हम आते हैं पॉलिनेशन पे. हम में जितने भी फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं जो हमारे काम के हैं, दीज आर कैरिड आउट बाय इंसेक्ट्स. लेकिन अगर हमें पॉलिनेशन प्लांट्स की करवानी होती, दैट वुड हैव कॉस्टेड अराउंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स. देन हम आते हैं एस्थेटिक प्लेजर पे. हमें हमें बायोडाइवर्सिटी से काफ़ी एस्थेटिक और अट्रैक्शन वैल्यू मिलती है. जैसे
फ्लावर्स स्प्रिंग में जब ब्लूम करते हैं, फॉरेस्ट के थ्रू वॉक करना एंड एवरी जो भी हमें एस्थेटिक प्लेजर मिलता है, जब आप हिल स्टेशन पे जाते हैं, सनसेट देखते हैं वहाँ पे, तो वो एक एस्थेटिक प्लेजर माना जाता है। एंड देन हम आते हैं फ्लड और सॉइल इरोजन कंट्रोल पे। फ्लड एंड इरोजन कंट्रोल, जहाँ पे फॉरेस्ट होगा वहाँ पे सॉइल इरोजन कम होती है। नेक्स्ट वी कम ऑन टू थर्ड रीजन, दैट इज द एथिकल रीजन। एथिकल रीजन, थर्ड इज एथिकल रीजन, कि क्यों हमें कन्वर्ट करना चाहिए। अब अकेले ह्यूमंस ही नहीं हैं जो अर्थ पे रहते हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ other species that share the earth with us. They are not useless. No organism is useless. सबकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, कोई ना कोई, हर स्पीशीज की एक वैल्यू है। एवरी स्पीशीज हैज एन intrinsic value. So this is our this is our moral and ethical duty this is our moral and ethical duty not to destroy them. ये हमारी मॉरल और एथिकल ड्यूटी होती है कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय ना करें एंड एंड हम ऐसा टेक केयर करें एंड कंजर्व इट and conserve their well-being so as to pass the rich biological diversity to future generations. To future generations. सो हमारी ये मॉरल और एथिकल ड्यूटी बनती है कि हम इसे कंजर्व करें और जो भी आगे हमारी रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी देख पाएं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द वेरी बेस्ट।